चलिए अगले पार्ट में हम शुरू करते हैं। प्रश्न 51। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो आंसर सी, नई दिल्ली। पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न 52। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोगीघोपा या तेजपुर। तो आंसर सी है, जोगीघोपा। ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटरवेज 2 पर जोगीघोपा में IWT इंटर वाटर टर्मिनल का शुभारंभ किया गया। प्रश्न 53। जोगीघोपा IWT टर्मिनल का रणनीतिक महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का महत्व क्या है? तो यह केवल घरेलू कार्गो को संभालेगा। यह भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो पोर्ट के रूप में काम करेगा। यह एक नौसैनिक अड्डा है। यह केवल यात्री परिवहन के लिए है। तो आंसर आएगा इसका बी। यह भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो पोर्ट के रूप में काम करेगा। यह टर्मिनल रणनीतिक रूप से भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो पोर्ट के रूप में स्थित है, जो असम और उत्तर पूर्व में रसद और कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देगा। प्रश्न 54। परीक्षा पे चर्चा क्या है? एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, एक वार्षिक आदिवासी त्योहार है, या छात्रों को परीक्षा के तनाव का प्रबंधन करने और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्र की एक श्रृंखला है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की एक सरकारी पहल है। तो आंसर सी आएगा। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र, शिक्षक और अभिभावक के साथ परीक्षा के तनाव संबंधित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। ये 2025 जो है 8वां संस्करण 10 फरवरी को आयोजित किया गया था। प्रश्न 55। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है 16 से 25 फरवरी तक किया गया। आदि महोत्सव का प्रश्न 56। उद्देश्य क्या है? शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की जनजातीय विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का संचालन करना, या डी खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। तो आंसर आएगा बी। भारत की जो जनजातीय विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपरा है, उनका जश्न मनाना और प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न 57। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसने फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक वेट टेस्टिंग पूरी की? समुद्रयान, सागर निधि, मत्स्य 6000 या वराह। तो आंसर सी, मत्स्य 6000। भारत की जो चौथी पीढ़ी की डीप ओशन समरसिबल है, वो मत्स्य 6000 ने बंदरगाह पर वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रश्न 58। मत्स्य 6000 किस मिशन का हिस्सा है? गगनयान, चंद्रयान, डीप ओशन मिशन या मंगलयान। तो आंसर है सी, डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। प्रश्न 59। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चौबटिया भारत, माउंट फूजी जापान, पोखरण भारत, ओकिनावा जापान। तो आंसर है सी, बी, माउंट फूजी जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया। प्रश्न 60। फरवरी 2025 में किस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम। तो आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रश्न 61। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में भारत के साथ किस उन्नत स्टील फाइटर जेट के सौदे की घोषणा की है? F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II या FA-18 सुपर हार्नेट। तो आंसर है F-35 लाइटनिंग II।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य सौदे की घोषणा की जिसमें अरबों डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाना शामिल है, जिसमें अंततः F-35 स्टील फाइटर जेट का प्रावधान भी शामिल है। प्रश्न 65। फरवरी 2025 महाकुंभ मेले के दौरान किस भारतीय राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल। तो आंसर है सी, द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को प्रयागराज का दौरा किया और महाकुंभ में भाग लिया, त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। प्रश्न 63। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी यशोभूमि, द्वारका नई दिल्ली, डी गांधीनगर। आंसर है सी, यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रश्न 64। एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। सही आंसर है बेंगलुरु। द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एयर इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित की गई। प्रश्न 65। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबटिया उत्तराखंड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, पोखरण राजस्थान या बबीना उत्तर प्रदेश में? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? मिस्र के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र। फरवरी 2025 में भारत ने स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया? फरवरी 2025 ने 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट या 150 गीगावाट? तो आंसर है 100 गीगावाट। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया, जो नवीनीकरण ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। 67। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? एक्वेरिन भारत और मालदीव सैन्य अभ्यास चौबटिया भारत, पुणे भारत, मालदीव या विशाखापट्टनम में? तो आंसर है मालदीव। भारतीय सेना और भारतीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। एक्वेरिन का अर्थ है धिबेही भाषा में मित्र है। पॉलिटी से प्रश्न क्या क्या है इंपॉर्टेंट? प्रश्न 68। फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया? आतिशी, मार्लेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया? तो आंसर है बी, रेखा गुप्ता। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई सीएम बनाया गया। 69। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 35, 42, 48, 55? तो आंसर है सी, 48। 70 सीट में से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर और आपको 22 सीटें मिली। प्रश्न 70। दिल्ली में भाजपा कितने वर्षों के बाद सत्ता में लौटी है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल? तो आंसर है 27 साल के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी की है। साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 71। भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग का क्या नाम है जिसे एम्स नई दिल्ली ने लॉन्च किया गया? स्वच्छ टेक, आरोग्य मंत्र, सृजनम या निर्मल? तो आंसर है सृजनम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग सृजनम का शुभारंभ किया। प्रश्न 72। सृजनम रिग किस प्रकार के कचरे का उपचार करता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, रोगजनक बायोमेडिकल कचरा जैसे रक्त और मूत्र, नगर पालिका ठोस कचरा? तो आंसर है रोगजनक बायोमेडिकल कचरा। सृजनम जो है रिग रक्त, मूत्र और प्रयोगशाला डिस्पोजल जैसे रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को इंसिनरेटर का उपयोग किए बिना ही कीटाणु रहित करता है। प्रश्न 73। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसकी वाणिज्यिक शाखा है? डीआरडीओ, इसरो,
हाल या बाद? तो आंसर है बी, इसरो। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रश्न 74, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियों में से एक क्या है? मंगलयान का प्रक्षेपण, डीटीएस सेवाओं के लिए GSAT-N1 का सफल प्रक्षेपण, गगनयान का मानवयुक्त मिशन, आदित्य L1 का प्रक्षेपण। तो आंसर है डीटीएस सेवाओं के लिए GSAT-N1 का सफल प्रक्षेपण। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस टीम को 6 विकेट से हराकर 23 फरवरी 2025 को मैच जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर है पाकिस्तान। भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। प्रश्न 76, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? एफसी गोवा, उड़ीसा एफसी, बेंगलुरु एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट। तो आंसर है मोहन बगान सुपर जायंट। मोहन बगान सुपर जायंट ने उड़ीसा एफसी पर 1-0 की जीत के बाद लीग विनर्स का खिताब हासिल किया, जिससे वे लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गए। 77, पंकज अडवाणी ने फरवरी 2025 में दोहा में कौन सा खिताब जीता? विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का 14वां स्वर्ण, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप, एशियाई खेल स्नूकर स्वर्ण। तो आंसर है बी, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। दोहा कतर में जीता, 14वां स्वर्ण पदक जीता। इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन कब से कब तक होना है? 1 मार्च से 20 मई तक, 22 मार्च से 25 मई तक, 1 अप्रैल से 30 मई तक, 15 मार्च से 15 मई। तो आंसर है 22 मार्च से 25 मई। आईपीएल का कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है, 22 मार्च से 25 मई तक। प्रश्न 79, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण गुलमर्ग में क्यों स्थगित किया गया? राजनीतिक मुद्दे, धन की कमी, अपर्याप्त बर्फबारी, एथलीट की अनुपलब्धता। तो आंसर है अपर्याप्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी से निर्धारित खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा अंतिम चरण अपर्याप्त बर्फबारी के कारण स्थगित कर दिया गया। प्रश्न 80, किस भारतीय एथलीट ने फरवरी 2025 में बोस्टन में पुरुषों के इंडोर 3000 मीटर में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? अविनाश साबले, मुरली श्रीशंकर, गुलवीर सिंह, तेजिंदर पाल सिंह टूर। तो आंसर है गुलवीर सिंह। भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी इनविटेशनल मीट में 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सुरेंद्र सिंह के 17 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गुलवीर सिंह ने। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ जीत हुआ था? उत्तराखंड में। उसमें कौन सी टीम शीर्ष पर रही थी? तो आंसर ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड कर्नाटक। तो आंसर है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड SSCB। 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। 82वां स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन था? लियोनेल मेसी, लेब्रॉन जेम्स, स्टीफन करी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आंसर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। $260 मिलियन की कुल आय के साथ 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर रहे। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रश्न 83 ने पुरुषों की भाला फेंक में 84.39 मीटर के नए मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, सचिन यादव, रोहित यादव। तो आंसर है सचिन यादव। उत्तर प्रदेश के सचिन यादव ने 84.39 मीटर के नए मीट रिकॉर्ड के साथ भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 84, भारत ने फरवरी 2025 में किस देश के पुरुष वनडे क्रिकेट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया? ऑस्ट्रेलिया,
दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो आंसर है इंग्लैंड। भारत ने अहमदाबाद के अंतिम मैच 142 रन से जीतकर इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। प्रश्न 85, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, रियाद या सऊदी अरब। तो आंसर है रियाद, सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न 86, भारत ने किस टीम को हराकर अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है? अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 9 विकेट से दर्ज कर अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया। प्रश्न 87, टाटा स्टील मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती। तो आंसर आर प्रज्ञानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता। आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराया। प्रश्न 88, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किस क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। स्टेट न्यूज क्या है? मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन GIS 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो आंसर है डी, भोपाल। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन GIS 2025 का आयोजन 24-25 फरवरी को भोपाल में किया गया। प्रश्न 90, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में समग्र मतदान प्रतिशत कितना रहा? 55, 60, 62, 65। तो आंसर है 60%। कला और संस्कृति का देखते हैं। प्रश्न 91, भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली, बंसोरा पार्क नई दिल्ली, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। तो आंसर है बंसेरा पार्क नई दिल्ली, यमुना किनारे। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव यमुना नदी के तट पर बंसेरा पार्क में आयोजित किया गया था। प्रश्न 92, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव की थीम क्या थी? विविधता में एकता, वैश्विक सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, सांस्कृतिक संगम। तो आंसर है वसुधैव कुटुंबकम, जो वैश्विक एकता और सद्भाव पर जोर देती है। प्रश्न 93, महाकुंभ 2025 का समापन किस शुभ अवसर पर हुआ? दिवाली, होली, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी। तो आंसर है महाशिवरात्रि। 45 दिवसीय महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर हुआ था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक आयोजन, 50 करोड़ से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी वाला पहला आयोजन, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला आयोजन, सबसे बड़ा अस्थायी शहर। तो आंसर है 50 करोड़ से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी वाला पहला आयोजन। प्रश्न 95, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़। आंसर बी, फरीदाबाद। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 फरवरी से 23 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया। प्रश्न 96, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम राज्य कौन थे? राजस्थान और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डी, केरल और कर्नाटक। आंसर मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मेले में थीम राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा थे। 97, महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी 2 फरवरी या महाशिवरात्रि। तो आंसर है बसंत पंचमी को
तीसरा अमृत स्नान आयोजित किया गया, जिसमें 2,33,00,000 से अधिक भक्तों ने संगम में स्नान किया। प्रश्न 98, फरवरी 2025 में किस देश के राजा ने महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज का दौरा किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया? नेपाल, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, थाईलैंड या कंबोडिया? तो आंसर है बी, भूटान। भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल, इन्होंने 4 फरवरी को प्रयागराज का दौरा किया और महाकुंभ में भाग लिया, जिसमें त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान भी शामिल था। प्रश्न 99, फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गांव अवार्ड 2025 में किस भारतीय ऐप ने कांस्य पुरस्कार जीता? ग्लोबल बेस्ट एम गांव अवार्ड 2025 में किस भारतीय ऐप ने कांस्य पुरस्कार जीता? डिजीलॉकर, उमंग, एक्सेस वे या माई गांव? तो आंसर है एक्सेस वे। नई दिल्ली के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 3 भारतीय छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान अपने एआई संचालित ऐप एक्सेस वे के लिए ग्लोबल बेस्ट एम गांव अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता। प्रश्न 100, फरवरी 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का नया डायरेक्टर चुना गया? निक्की हेली, विवेक मूर्ति, काश पटेल और प्रीतिंदर भरारा एफबीआई के नए डायरेक्टर? आंसर है सी, काश पटेल। काश पटेल को एफबीआई का नया डायरेक्टर चुना गया है, जिसमें इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति बन गए हैं। सीनेट ने 20 फरवरी 2025 को इसकी नियुक्ति की पुष्टि की। काश पटेल एफबीआई के नए डायरेक्टर। तो चलिए, हमारा ये पार्ट 2 भी खत्म होता है। हमने मार्च महीने पर भी करंट अफेयर बनाया है, आप जाकर वीडियो में चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम हर महीने के लिए टॉप 100 करंट अफेयर का लाएंगे सीरीज, जिसमें आपको करंट अफेयर की पूरी तैयारी, कंप्लीट यूपीएससी लेवल की तैयारी कराई जाएगी, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काम आएगा। तो प्रीपियर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।